नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के भाजपा के सांसद लोकसभा और राज्यसभा सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। क्या कुछ बात हुई है? वहीं चंडीगढ़ का मुद्दा, एसवाईएल का मुद्दा लगातार गर्म है। बात करते हैं लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया मेरे साथ हैं, ये बात करते हैं। कटारिया साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या कुछ चर्चा हुई है उसमें? आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के सभी राज्यों के सांसदों को समय समय पर बुलाते रहते हैं और थोड़ी सी चर्चा भी उनसे कर लेते हैं। तो अभी जो ये बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी के निवास पर, तो इसमें हम 4 राज्यों के सांसद थे। उत्तराखंड, उड़ीसा, दिल्ली और हरियाणा के हम सभी सांसद थे। और उसमें एक जो आम परिवार जैसी बात होती थी, तो उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका हालचाल पूछा, सबके परिवार का हालचाल पूछा, क्षेत्र से संबंधित सारे बातें की और इस बात का उन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि 30 लाख लोगों में से आप एक चुनकर आते हैं, आप भाग्यवान हो और इसलिए जनता की सेवा करना आपकी प्राथमिक जिम्मेवारी बनती है। और इसलिए आप साधारण वे से लोगों से मिलिए, जनता से मिलिए, उनकी समस्याओं को समझिए और जो केंद्र सरकार की योजनाएं इतनी चल रही हैं जिसके अंतर्गत इस देश की जनता को इतना हम योजनाओं के माध्यम से धन भी जा रहा है, और आप वहाँ खड़े होकर सारी चीज़ों को देखिए। आप कभी राशन की दुकान पे जाकर देखिए कि वो पीडीएस सिस्टम जो है ना ठीक तरह से बन रहा है कि नहीं। आप किसी शुगर मिल में जाकर देखिए कि चीनी कैसे बनती है, उसके बाई प्रोडक्ट क्या हैं, और जो इथेनॉल का मामला चला है, कभी जाके इन चीज़ों की वो देखिए। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, ट्रेन में बैठे दिल्ली आ गए, दिल्ली ट्रेन में बैठे आ गए, घर पे आ गए, ट्रेन के स्टेशन पे घूम कर देखिए कि वहाँ यात्रियों के क्या तकलीफ़ात हैं, टॉयलेट है कि नहीं। तो ये इस प्रकार की सारी साधारण बातें थी। तो प्रधानमंत्री खुद भी देख ही रहे हैं, और हरियाणा में जिस तरीके से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया चंडीगढ़ के मुद्दे पर, जब पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद क्या इस मामले को लेकर कोई बात नहीं हुई? और क्या आप 14 सांसद थे, आप लोगों ने कोई इसको लेकर बात नहीं की? देखिए, ऐसा क्योंकि 4 राज्यों के सांसदों की बैठक थी, इसलिए कोई विशेष उसके ऊपर चर्चा की बात नहीं थी। और हो सकता है अभी कोई सारे सांसद मिलकर प्रधानमंत्री जी से मिले, उसमें हम मिल सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बैठक करके चंडीगढ़ में भी विधानसभा का सत्र भी बुलाकर और मेंबर पार्लियामेंट की अलग से मीटिंग भी बुलाकर, जो कृष्ण पाल गुर्जर जी के घर पे हुई थी, तो इन सब बातों का संज्ञान लेके उनके ऊपर पार्टी का एक स्टैंड है हरियाणा बीजेपी का कि चंडीगढ़ हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसले किए हैं और जितने भी कमीशन बने हैं सब ने हमारे हक में फैसले किए हैं। और ये मसला जो है ना शुरू से ही चला रहा है, और जब से हरियाणा बना है और पंजाब बड़ा भाई होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और हरियाणा के ऊपर 7 बार कम से कम हमला कर चुका है इस प्रकार के रेजोल्यूशन पास करके, जो हम किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जो आपने भी बताई, और पीछे पंचकुला में सांसदों की मीटिंग थी, और दिल्ली में भी आप लोगों की सांसदों की प्रधानमंत्री से अलग मुलाकात हुई, उसमें आपने इस मुद्दे पर चर्चा की है, चंडीगढ़ के मुद्दे पर, एसवाईएल के मुद्दे पर? देखिए, प्रधानमंत्री के समक्ष कोई बातचीत नहीं हुई। अलग अगर कोई वक्त आएगा तो मिलेंगे। मैं तो तैयारी में लगा हूँ। जो कल रैली है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, मैं तो यहाँ आ गया था। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। रतनलाल कटारिया लोकसभा सांसद मेरे साथ थे और तमाम मुद्दों पर बात की। मैं हूँ देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी रजत। नमस्कार।